जनरल फैज, अरे यार वो हो गया था ना उस दिन, वो बाइज्जत उनके बारे में कह दिया गया कि कोई लेना देना नहीं था फैजाबाद धरने उन से। पर जो इल्जामात हैं, अब हर इल्जाम से उनको बाइज्जत बरी करने के लिए एक नया इंक्वायरी कमीशन जो है बना दिया जाता है। तो अभी भी एक इंक्वायरी कमीशन जो मुझे फील होता है कि इसमें जो एलिगेशन है ना उन पे, अब एक फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी टाइप होगी ये। अच्छा, जो कि मेजर वो मैंने वो सुना है गालिबन कि कोई हाउसिंग सोसाइटी थी और इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा जी, उनके ओनर जो है उनका नाम शायद कंवर मुइज है, उनका कंवर साहब को नाम है उनका। कुंवर होता है मियां, कुंवर या कंवर दिलशाद से कंवर या कुंवर जो भी होगा, कंवर। मैं तो आप राजपूती होते हैं तो मैं तो उसको नहीं, मैं तो उसको कंवर प्रोनाउंस करता हूं। कवर कहते हो तुसी। अच्छा, कंवर मुइज साहब की वो सोसाइटी है। तो उन्होंने इल्जाम लगाकर वो कोर्ट तक भी गए थे। तो वहां पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा में जाएं, तो वजारत दिफा जो है इस पर एक्शन लेगी। तो उन्होंने वजारत दिफा को एप्लीकेशन दी, तो वजारत दिफा ने उसको टेकअप किया, ऑन मेरिट टेकअप किया। तो फिर उस पर एक कमेटी बना दी गई है मेजर जनरल की सरबराही में, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल को बुलाएगी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को, और उनसे इंक्वायर करेगी, मामलात को पूछेगा। अच्छा, ये फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी है, ये फैक्ट और फाइंडिंग्स देगी कि वाकया जो इल्जामात लगाए गए हैं उसके हकाइक क्या हैं, और फिर वो रिपोर्ट एजी से होते हुए चीफ तक जाएगी। अच्छा, ये कमेटी को अख्तियार होगा कि रिकमेंडेशन भी दे सकती है कि उन फैक्ट्स पर ये रिकमेंड करेगी सजा है नहीं। उन साहब का इल्जाम क्या है कि उनका इल्जाम जो है वो ये है कि फैज हमीद डायरेक्ट उनसे कभी नहीं मिले। अच्छा, उन्होंने कहा कि मुझे बंदे भेजे गए, वो रेंजर्स के थे, और वो रेंजर्स का ISI और ISI के कुछ लोग थे जिनको फैज हमीद, जो उस वक्त DGC थे, ही वॉज नॉट DGI एट दैट टाइम, तो DGC थे तब। तो उनके कहने पर ये बंदे आए, उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, मेरे घर से जेवर ले गए, नकदी ले गए, और कहा कि अपनी सोसाइटी के इतनी जमीन जो है वो इस फलां नाम ट्रांसफर कर दो। उनको उठा के भी ले गए। अच्छा, अब दिलचस्प बात क्या है, जो मैं वैसे तो ये मुझे नहीं करना चाहिए, फैज साहब के बड़े ऐसे लोग हैं जिनको फैज साहब ने बहुत फैज़याब किया है। मैं तुमसे चाय का भी रवादार नहीं हूँ, बट देखें एक अच्छा ताल्लुक उनसे मिलाना रहा। एज सहाफ़ी जो होता है, सर मैं इस शख्स जो ये है ना, इसको पता है रेस्क्यू किसने किया फिर एट द एंड? किसको? इस कंवर मुइज को रेस्क्यू भी तो हुआ ना फिर, कि जान छूट गई। सेम कंप्लेनेंट, हाँ, उसकी दाद रसी भी हुई, वो दाद रसी भी जनरल फैज हमीद ने। अच्छा, बहरहाल अब यहाँ पे इसके बाद आपकी कुछ कह सकते हैं। अगर एक इंक्वायरी कमेटी बन गई है तो आप उसके फाइंडिंग आने से पहले नहीं, मैं तो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास हुआ क्या था और अब क्या, उसमें एक चैप्टर ये भी है। अब उसमें एक चैप्टर ये भी है कि आपको सबूत देने ना, फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी जो है वो जाने, और फैक्ट एंड वो कंवर साहब को ये बताना होगा कि आप फैज साहब पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं। आपके पास क्या कोई एविडेंस है कि फलां बंदे जनरल फैज हमीद ने, जो उस वक्त DGC थे, उन्होंने भेजे? तो ये बहरहाल, लेकिन एक यही बात है ना, यही होता है कि अब जैसे आपने बताया, कभी ये मुझे पता है कि इसको रेस्क्यू कराने में जनरल फैज का हाथ है। चले, आप बिल्कुल रिलीफ दिलवाने में बाबू आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा। अब दोबारा मैं कह रहा हूँ, इसको अब चस्का फरोशी करनी है ना, तो चस्का फरोशी आज जो होनी है उसके जरिए ये होगा कि साहब देखिए, आपको बताया जा रहा था फैज हमीद को गिर्द घेरा तंग हो रहा है। सुनो मेरी बात, उनको उसमें तो बरी जिम्मा करार दे दिया, क्योंकि उसमें तो उनकी पोजीशन ये थी कि जी मैंने तो जो हुक्म था सर वो मैंने अदा किया, मैंने फर्ज किया। अब उन पे बतौर इदारा नहीं हो रही, यानी किसी सरकारी कार्रवाई के हवाले से इंक्वायरी अब इन पर्सन हो रही है। हूं पाई जी लगेगी जे किड़की, ये अब लोगों में चस्के वाली जो भेजी जाएगी। बहरहाल आपने सिर्फ ये बता दिया कि एक सोसाइटी थी, उनके ओनर ने ये इल्जाम लगाया, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुतल्लिका महकमा बराह रास्त वज़ारत दफ़ा उनके मेजर जनरल के लेवल के ऑफिसर बैठेंगे और इल्ज़ाम लगाने वाले साहब को कहेंगे कि साहब आप जो इल्ज़ाम लेकर कोर्ट में गए थे वो बताइए, उसके सबूत दीजिए, और अगर वो अपने सबूत देते हैं तो फाइन, सबूत देने में नाकाम रहे तो फाइन। तो हम इससे आगे ना बढ़ते हैं।